हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तुलसा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमने जो अगला चैप्टर लिया था जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक था, वो हमारा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। अब हम जो अगला चैप्टर देखने चाहते हैं वो हमारा चैप्टर है 9। कितना है? 9। अध्याय कितना है? 9। इसमें क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सैम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि तो सबसे पहले इसमें समझना क्या पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले ये समझना हमको पड़ेगा कि यहाँ पे एलिवेशन एंगल क्या होता है। एलिवेशन एंगल क्या होता है? इसमें एलिवेशन एंगल ये होता है हमारा उन्नयन कोण होता है, और जो डिप्रेशन कोण होता है वो हमारा क्या होता है? अवनमन कोण होता है। तो इनको हम बहुत विस्तार तरीके से समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो आप देखते हैं गाइस, तो सबसे पहले इसमें तो यहाँ सबसे पहले है क्या, तो यहाँ सबसे पहले समझेंगे क्या? एलिवेशन ऑफ एंगल। एलिवेशन ऑफ एंगल, इसको हम समझेंगे आज कि एलिवेशन एंगल क्या होता है। ये इसे कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या कहते हो? उन्नयन कोण। बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि हमारा उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक, तो गाइस यहाँ हम समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो यहाँ उन्नयन कोण है एक। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मान लो आप सीधा खड़े हैं, और सीधा जब खड़े हो गए तो हम ऊपर की देखेंगे, या कोई ऊपर की ऊपर जैसे पेड़ है तो पेड़ के ऊपर हम देखेंगे, पेड़ की शिखा पे देखेंगे। पेड़ की शिखा क्या करता है? सबसे बोलते सबको खुलनाटी में बोलते, नहीं खुलनाटी में, और जो खुलनाटी बोलते हुए हमारा शिखा ये होता है। तो ऊपर के देखते हैं वो हमारी दृष्टि रेखा होती है, और जो इससे नीचे बनती है क्या होती है? वो हमारी क्या होती है? वो हमारी होती है क्षैतिज तल। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारी ये क्या है? आँख। ये क्या हमारी? ये हमारी आँख है। ये क्या है? आँख। तो आँख इस तरह से, ये हमारी आँख है जो मैं से देख रहे हैं ऊपर की ओर, ऐसे हम देखेंगे। ये आँख है। तो हम अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं, कहाँ गए? ऊपर की ओर देख रहे हैं ऐसे, और जो ऊपर की ओर देखेंगे तो ऐसे सीधा बना लो। अगर हम इसे ऊपर की ओर देखेंगे और यहाँ से ऐसे देखेंगे ऐसे, अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हमारे जो आंखों की सीधाना ऐसे बनता है, ये हम इसको अलग नाम देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं ऐसे ऊपर की ओर, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कोई मान लो या कि भवन के ऊपर कोई मूर्ति रखी है या कोई कुछ रखा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो ये यहाँ पे स्थित होता है क्या होता है? ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ये हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी लाइन ऑफ सिंक। ये क्या होती है? हमारी लाइन ऑफ सिंक होती है। क्या होती है? लाइन ऑफ सिंक। इसी को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। इसे क्या बोलते हैं हम? दृष्टि रेखा। मतलब जो हम देखते हैं, इसे दृष्टि क्या था? जो हमको दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं दृष्टि। और ये जो नीचे बनता है ये हमारा होता है हॉरिजेंटल। क्या होता है? ये हमारा होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन बोल सकते हो। इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल रेखा बोलते हैं। क्षैतिज तल रेखा क्या बोलते हो? क्षैतिज तल रेखा बोलते हैं इसी को, क्षैतिज तल रेखा, या हम क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ऊपर जो देखेंगे हमारे लाइन ऑफ सिंक होता है, और जो यहाँ पे इन दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच में जो हमारा एंगल बनता है, ये वाला, ये जो इसको मानते हैं थीटा, ये जो भी एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ, क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल। क्या होता है? एलिवेशन एंगल। ये क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। यही होता है हमारे जो बीच में जो कोण बनता है वो क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। क्या होता है? उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो भी हम वस्तु को या किसी वस्तु को ऊपर से देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, वो हमारी दृष्टि रेखा होती है। और जो सामने देखते हो जो यहाँ से बनता है वो हमारी क्या होती है? क्षैतिज रेखा होती है। इन दोनों जो बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा कौन सा एंगल बनता है? वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो अगला देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ले लो, वो आकर के जैसे मान लो
यहाँ पर एक पेड़ है, ये क्या है हमारा पेड़, ये हमारा ट्री, ये हमारा क्या है पेड़ है, ये हमारा पेड़ है नहीं पेड़, ये कहाँ है घूम पे, और घूम पर एक क्या है, घूम पर एक लड़का दिख रहा है, ये कोई लड़का है, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ये क्या है हमारा घूम, ये हमारा पेड़ है, क्या है हमारा पेड़ है, और ये हमारा ट्री है, और ट्री से यहाँ को ये कोई लड़का कैसे खड़ा है, और लड़का ऐसे खड़ा है, और ये ऊपर ये कहाँ देख रहा है, अभी जानते हो ये जो लड़का है ये पेड़ के क्या शिखर, ये जो पेड़ है ना ये क्या है पेड़ का शिखर, ये जो ये पेड़ क्या है पेड़ का शिखर, ये तुम्हारा क्या है पेड़ का शिखर है, जो भी पेड़ को सबसे ऊपर होता है जो नदी बोलते उसी कहते हैं पेड़ का शिखर। तो यहाँ ये जो देख रहा है ये अगर ऊपर की ओर देखेगा ऐसे, अगर ये ऊपर की ओर ऐसे देखेगा ऐसे, ठीक, ये क्या होगा, ये हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी, जो लोग पेड़ ऊपर को देखें तुम हमारी नजर कहाँ है ऊपर की ओर, ये हमारा क्या होता है लाइन ऑफ सिंक होता है, ये हमारा क्या होता है लाइन ऑफ क्या होता है लाइन ऑफ सिंक, लाइन ऑफ सिंक, इसी को कहते हैं दृष्टि रेखा, इसी क्या कहते हैं, इसी कहते हैं दृष्टि रेखा, क्या बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। और जो यहाँ से जो ऐसे बनता है ऊपर से न लेकर के ये ऐसे जो बनता है ऐसे बनता है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं क्षैतिज तल, क्या बोलते हैं क्षैतिज तल बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं क्षैतिज तल। और अब देखेंगे जो हमारा पेड़ के जो शिखर है ऊपर क्यों देख रहे हैं, ये हमारा दृष्टि रेखा के, और जो पेड़ का जो हमारा ई है जो आंख से नीचे बनता है ये हमारा क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो भी कोण बनता है यही हमारा होता है क्या, कौन सा कोण होता है, ये होता है हमारा एलिवेशन एंगल होता है, क्या होता है एलिवेशन एंगल, क्या होता है एलिवेशन एंगल, मतलब कि क्या होता है उन्नयन कोण होता है, क्या होता है जरूर बोलोगे उन्नयन कोण। तो ये हम इस तरीके से समझ आएंगे कि हमारा जो उन्नयन कोण है वो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, जो भी हम कोई वस्तु है या कोई कुछ भी मान लो कोई भवन है या कोई टावर है, जो टावर हम क्या करते हैं नीचे से हम यहाँ वैसे खड़े टावर ऊपर के देखते हैं वही हमारी दृष्टि रेखा होती है, और इससे जो बनता है कोण वो हमारा एलिवेशन एंगल बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है एलिवेशन एंगल बनता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे अगला स्टेप हम समझेंगे, ये तो हम एलिवेशन एंगल हो गया, इस बहुत तरीके से ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तब हम चलते हैं देखते हैं अब डिप्रेशन एंगल चलते हैं। तो डिप्रेशन एंगल क्या होता है, सभी लोग बोलेंगे डिप्रेशन एंगल, तो यहाँ लिखोगे डिप्रेशन ऑफ एंगल, डिप्रेशन ऑफ एंगल। तो डिप्रेशन ऑफ एंगल क्या होता है, तो डिप्रेशन एंगल किसको कहते हैं, डिप्रेशन एंगल होता क्या है, डिप्रेशन हम इसी बोलते हैं अवनमन कोण, क्या बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो अब यहाँ पे अवनमन कोण देखते हैं कि अवनमन की क्या खासियत है, तो अवनमन मतलब डिप्रेशन ऑफ एंगल मतलब अवनमन कोण। तो यहाँ अवनमन जैसे यहाँ पे कोई आंख है, इसमें क्या होता है इसको ऊपर देखते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा नीचे को देखेंगे। डिप्रेशन क्या होता है, मतलब डिप्रेशन सब नीचे को देखना, मतलब कि क्या हमारे से को मतलब नीचे को देखना, और एलिवेशन क्या होता है मतलब ऊपर को देखना। तो यहाँ पे डिप्रेशन जैसे यहाँ पे हमारी आंख है, ये क्या हमारी आंख है, ये क्या है आंख है, तो आंख से हम देखेंगे ये क्या है हमारी आंख, ये हमारी आंख है। अगर हम आंख से देखेंगे नीचे को, जैसे मान लो नीचे को देख रहे हैं ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे जब भी देखोगे ना ठीक, ये हमारी क्या होती है लाइन ऑफ सिंक होती है, एकदम नीचे को देख रहे हैं, तो नीचे को देखोगे ये क्या होता है डिप्रेशन, क्या होता है अवनमन को मतलब नीचे को देखना, ठीक। तो ये हमारा होता है लाइन ऑफ सिंक, ये क्या होता है लाइन ऑफ सिंक, ये हमारा क्या होता है लाइन ऑफ सिंक होता है, मतलब कि हमारी होती है दृष्टि रेखा, क्या होती है दृष्टि रेखा, ये हमारी क्या होती है दृष्टि रेखा होती है। तो नीचे को देखेंगे, और नीचे किसको देखेंगे, कोई कार ले लो, कोई कार ले लो या मोटरसाइकिल ले लो, कोई बाइक ले लो, ठीक बाइक ले लो नीचे देखो, ठीक मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, मतलब कोई वस्तु कर लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जैसे नीचे को देख रहे हैं मतलब दृष्टि क्या होती है, दृष्टि क्या होती है जब हम नीचे को देखते हैं, ठीक मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोटरसाइकिल या वाहन या कार कुछ भी देख लो, ठीक। और यहाँ से जो ऐसे बनेगा सीधा
ऐसे, जो ऐसे बनेगा और ये जो बनेगा ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होगा, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हो सभी लोग बोलो, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल रेखा, तल रेखा इसी को कहते हैं। ठीक, इसी को हम कहते हैं क्षैतिज तल रेखा। तो हमेशा याद रखो, जब भी हम ऊपर देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एलिवेशन एंगल बनेगा। ठीक, और जब भी हम नीचे को देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, डिप्रेशन एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्षैतिज को जब नीचे को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, इसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक, और अल्फा क्या है, यहाँ हमारा डिप्रेशन एंगल है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कि ये हमारा जो कोण बनेगा, जो अल्फा जो यहाँ पे बनता है, तो यही हो जाता है हमारा अवनमन कोण। क्या हो जाता है, अवनमन कोण। ये हमारा क्या हो जाता है, अवनमन कोण होता है। लेकिन याद रखो, ठीक, अब जब भी नीचे देखेंगे तो नीचे क्या, नीचे कुछ भी हो, जब भूमि होगी और भूमि होगी तो ऐसे होगी। ठीक, हम जब जैसे मान लो छत पे खड़े हो, ठीक, छत पे खड़े हो, हम कार को देख रहे हैं, तो कार तो हम दौड़ेगी नहीं, कहाँ चलेगी, रोड पे चलेगी। मतलब रोड कहाँ है, रोड पे चलेगी ना, और रोड कहाँ है, भूमि पर है। ठीक, मोटरसाइकिल कुछ भी वहां हो तो नीचे चलेगी। तो ऐसे ध्यान से देखो, ये ऐसे ऐसे बन जाता है। ये हमारा क्या है, कोई रोड है। ठीक, तो जितना ही एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल क्या होगा, यहाँ पे बनेगा। ये भी हमारा क्या हो जाता है, डिप्रेशन एंगल। ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा होता है डिप्रेशन एंगल। क्या होता है, डिप्रेशन एंगल। क्या होता है, डिप्रेशन एंगल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा डिप्रेशन एंगल। ठीक, कैसे, ठीक, अब यहाँ पे माने क्या, यहाँ पे हमने जो माना है वो हमारा जो डिप्रेशन एंगल। और डिप्रेशन एंगल क्या माने, डिप्रेशन एंगल क्या माने बताओ सभी लोग। डिप्रेशन एंगल को यहाँ पे माने हैं लेंथ, क्या माने, अल्फा माने। तो डिप्रेशन एंगल यहाँ पे अल्फा हो गया। तो यहाँ पे अब यहाँ हमको नियम पता होगा, ये यहाँ पे तो क्या जेड आकृति बनेगी, इसे कॉपी करने की बनेगी, करो यहाँ से ये देखो ऐसे। जब जेड आकृति बनेगी तो यहाँ पे एकांतर कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। जितना कोण ये होगा उतना ये कोण क्या होगा, ये अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण लिख पड़े हो, यहाँ पे जान लो, थोड़ा सी थोड़ी सी बात है। तो ये जो यहाँ जितना कोण बनता है अल्फा, वही अल्फा कोण यहाँ भी होता है। ठीक, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये भी 30 हो जाएगा। कहोगे किसके, क्योंकि आपस में एकांतर कोण है। लेकिन होना क्या चाहिए, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरेलल, मतलब कि समांतर होनी चाहिए। ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल, समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ देखोगे जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल क्या होगा, डिप्रेशन एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो इसमें अगर जैसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से ले लो, जैसे तुम एग्जाम्पल से ले लो। ठीक, जैसे हमारे भवन, ये क्या हमारा भवन, ये हमारा क्या है, भवन है, ये हमारा भवन है, यहाँ से भवन है। ठीक, ये दरवाजे लगे जैसे। ठीक, और भवन से क्या है, भवन की छत, ये क्या है, छत। और यहाँ पे छत पर से यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है। अगर यहाँ कोई पर्सन खड़ा है तो ऐसे मान लो ऐसे खड़ा है। ठीक, और नीचे ये तुम्हारा छत है, ये तुम्हारा क्या है, भवन है, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा भवन या घर मान लो, तुम्हारा क्या है, भवन, ये तुम्हारा भवन है। ठीक, और भवन से खड़ा होकर व्यक्ति देख रहा है नीचे की कार। अब ध्यान देखो, भवन तो हवा मुड़ेगा नहीं, कि भवन हवा मुड़ेगा, होगी नहीं। जब भी भवन मुड़ेगा नहीं तो कहाँ रहेगा, होगी धूल पर रहेगा। तो ऐसे कुछ धूल होगी। ठीक, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो व्यक्ति नीचे को देखे ना, ठीक, मतलब डिप्रेशन एंगल क्या होता है, मतलब नीचे क्यों देखना। ठीक, तो यहाँ मान लो ऐसे कार होगी, तुम्हारी क्या है, कार। ठीक, जो कि ऐसे चल रही है, ये तुम्हारी क्या होगी, कार, ये हमारी कार हो गई। ठीक, अब यहाँ से क्या है, ये हमारी क्या है, कार है। ठीक, कार। अब यहाँ से कार तो उड़ेगी नहीं, कार उड़ेगी नहीं तो कार कहाँ चलेगी, कहोगे कार जमीन पे चलेगी। ठीक, या रोड पे चलेगी। तो यहाँ जो भी ऐसे व्यक्ति देखता है ऐसे कार को, ऐसे देखता है। ठीक, मतलब जब छत पे चढ़ोगे तो कार बताओ हमको देखने के लिए, हम ऊपर देखेंगे नीचे को, तुम कहोगे नीचे देखेंगे, और जो भी नीचे देखेंगे वही, जो भी हम नीचे को देखेंगे कार को, वही हो जाती है हमारी दृष्टि रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यही हमारी क्या हो जाती है, यही हो जाती है लाइन ऑफ साइट। क्या हो जाती है, लाइन ऑफ साइट हो जाती है, मतलब कि दृष्टि रेखा हो जाती है। क्या हो जाती है, दृष्टि रेखा। क्या हो जाती है, दृष्टि रेखा हो जाती है। और यहाँ से जो ऐसे कोण बनता है, ठीक, ये तो बनेगा, तो नीचे कहते हैं। और जब भी नीचे को देखोगे तो हमारी क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। अब इसके सामने देखोगे ऐसे,
ऐसे देखोगे ठीक। अब जो ऐसे जो ये जो बनेगा, ये जो ऐसे बनेगा, ये हो जाती है हमारी हॉरिजॉन्टल, मतलब नीचे से जब देखते हैं उसके सामने से जो हमारी बनती है हॉरिजॉन्टल 36 तल बनता है, और इन दोनों बीच के कोण क्या कहलाता है, इन दोनों बीच के डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। तो ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल, ये क्या हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 36 तल कहते हैं। क्या कहते हैं 36 तल रेखा, क्या कहते हैं 36 रेखा कह लो या 36 तल रेखा कह लो। इन दोनों के बीच में कोण बनेगा वो हमारा कोण क्या होगा, अल्फा, यहाँ क्या माने थे अल्फा, वो भी हमारा क्या होगा, वो हमारा कोण होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण होगा ठीक। लेकिन याद रखो अब कार है, कार कहाँ चलेगी, अब कार हवन तोड़ेगी नहीं ठीक, कार भी नहीं चलेगी, हवन उड़ेगी, नेट मोटरसाइकिल कुछ भी। ये तुम्हारा जो कार है ये तुम्हारा क्या रहता है ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या है कार, यहाँ पे कार क्या है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कार तुम्हारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन्हीं बात समझ आ गया होगा, जो भी तुम्हारा कार है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब कार हवन उड़ेगी नहीं तो कार कहाँ चलेगी, कार चलेगी इधर ऐसे, कहाँ चलेगी, ओके रोड की चलेगी ठीक। ये हमारी रोड है ठीक। जितना कोण ये बनता है उतना ही कोण क्या होगा, ए भी अल्फा हो जाता है, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा डिप्रेशन एंगल हो जाता है। क्या हो जाता है, डिप्रेशन एंगल हो जाता है। तो ये बहुत आप सभी लोगों को बात समझ आ होगी, समझ आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो ऐसे भवन है ऐसे हम लोग तुमको बता दिया है। कोई वस्तु देखो तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ और पहाड़ पे चढ़ के नीचे को देखो, और जब नीचे को देखोगे तो तुम नीचे को देखोगे क्या होगा, मतलब कोई कार या कुछ कोई भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट लो ठीक, वो हमारी दृष्टि रेखा होती है, उसके जो दृष्टि रेखा उस इसके बीच में जो भी हमारा को बनता है हमारा एलिवेशन एंगल होता है, सॉरी क्या होता है डिप्रेशन एंगल होता है। और जब भी हम ऊपर क्यों देखते हैं और नीचे को देखते हैं वो हमारा क्या होता है एलिवेशन एंगल होता है। तो ये हमारे इसमें बहुत खास बातें थी, इनको बहुत अच्छी तरह समझ लिया, फिर से समझ लिया जाए ठीक। जब भी याद रखना, याद क्या रखने का इसमें ठीक, जब भी हम ऊपर क्यों देखेंगे तो 36 तल यहाँ बनेगा, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा डिप्रेशन एलिवेशन एंगल होगा। जब भी हम नीचे की ओर देखेंगे और हमारे सामने कुछ 36 तल होगा हॉरिजॉन्टल, उनके बीच में जो भी एंगल बनता है वो डिप्रेशन एंगल बनता है। तो आप इस यहाँ बात कर लेते हैं, इसमें कुछ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कि टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं उनको बात कर लेते हैं। जो भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जो बहुत यूज आते हैं हमारे, फिर ये तुम्हारा क्या है, ये इसको इसका नाम एक और दे सकते हैं ठीक, इसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस भी कहते हैं। आई बात समझ लो, हाइट एंड डिस्टेंस इसको भी कहते हैं। तो ये हाइट में ठीक, हाइट क्या होगी, कोई मीनार होगा या कोई टावर होगा ठीक, हाइट क्या होता है कोई मीनार की हाइट या कोई टावर की हाइट, कोई भवन की हाइट, कोई पेड़ की हाइट, ट्री की हाइट, इसकी हाइट होती है। हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस क्या होती है दूरी होती है ठीक। हाइट होती है क्या भवन ऊंचाई, इसकी वो भवन ऊंचाई, पेड़ ऊंचाई और ठीक टावर ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई, ऐसे लोग इसकी हाइट होती है। डिस्टेंस क्या होती है दूरी ठीक। तो यहाँ पे ये तो बात समझने वाले बहुत अच्छी तरीके हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रूल मतलब होंगे, जो मतलब कि इसमें टेक्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेंगे जो इसमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा रहे हैं। तो देखते हैं गाइस, तो इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं ठीक। अब इसको भी समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं ठीक, तो यूज क्या होते हैं तुम कहोगे tan थीटा, tan थीटा सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें। अब थीटा के स्थान पर कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी एंगल रख सकते हैं, चाहे अल्फा लो चाहे बीटा लो चाहे जो भी लो ठीक रख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, इसके स्थान पर जो यूज होता है वो sin थीटा होता है।
साइन थीटा। और फिर यहाँ क्या होता है, पी होता है तुम्हारा कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। ये भी बहुत यूजफुल होता है, ठीक। और यहाँ पर बात करते हैं अब किसकी, अब यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा कॉट। तो कॉट की थीटा की करती है, ठीक। और बाकी बच क्या जाते हैं, जो भी हमारे बच जाते हैं वो क्या बचते हैं, ठीक। वो हमारा बचता है सेक, क्या बचता है, सेक थीटा। और क्या बचता है, और बच जाता क्या है, और बचता है कॉस थीटा। क्या बच जाता है, कॉस थीटा। तो इन दोनों को तो यूज कम होता है इसमें, इन दोनों का यूज इसमें बहुत ही कम होता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो किन किन फंक्शनों के यूज होता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी tan थीटा और cos sin थीटा का यूज इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा tan थीटा है, ठीक। tan थीटा सबसे ज्यादा इसमें क्या यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है tan थीटा। अब थीटा किस टर्म में क्या हो सकता है, tan थीटा सबसे ज्यादा किसके मान पूछे जाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले पूछेगा tan 45, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। फिर यहाँ पूछेगा tan 60 मान पूछेगा, और फिर यहाँ पे पूछेगा tan किसका 30। तो इन ये जो बहुत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इन्हीं फंक्शनों का रोल होता है। तो इस जो tan 45 मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 मान कितना होता है, 1 होता है। और tan 60 मान कितना होता है, sin 60 मान होता है √3 होता है। और tan 30 मान कितना होता है, 1/√3 कितना होता है, 3 होता है। तो ये इसके मान होते हैं। अब ये इनको सबसे पहले यूज कीजिएगा, यूज करिएगा, तो ये इससे क्या होगा, ये भी जो भी होता है सेम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद करते हैं, ठीक। तो ये जो है ये बहुत ही बार सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो हम अगला समझते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, कि वो एग्जाम्पल कैसे होगा, इसको हम अच्छी तरीके से तरह से समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, उसको समझते हैं। तो हमारा जो कि एग्जाम्पल नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो बोल रखा है एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई कितनी, 20 मीटर है, ठीक। जो भी मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी, 20 मीटर है। और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई कितनी है, ठीक। इसकी जमीन पर इसकी छाया की लंबाई कितनी है, होगी 20√3 है, कितने है, 20√3 है, मतलब कि 20√3 मीटर है। अब बोल रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे छाया दे रखा है, अच्छा छाया कब बनेगी, जब सूर्य होगा, ठीक, जब मीनार खड़ी होगी, ठीक, और उधर सूर्य होगा, और सूर्य होगा तो ठीक, जब सूर्य की परछाई बनेगी तो ये सूर्य इसकी छाया की लंबाई दे रखी है, ठीक। अब बोल रखा है यहाँ पर 20 मीटर की ऊंचाई, क्या बोल रखा है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। तो पहले मीनार बना लेते हैं। तो यहाँ पे मीनार, ये एक मीनार हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये मीनार हो गया। और मीनार की ऊंचाई कितनी है, देखो, तो मीनार, ठीक, यहाँ पे ए बी, इसको मान लेते हैं ए बी, ठीक, ए बी ना मानो, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी देखिए, इसको किससे पता करते हैं, हाइट से, ठीक। ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हो गई 20 मीटर है, कितनी मीटर है, 20 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर मीनार इसको मान लेते हैं ए सी मान, और ये तुम्हारा क्या है, ए बी, मीनार क्या है, ए बी। तो मीनार कहाँ होगी, भूमि से होगी, नहीं होगी। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर एक सूर्य है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक सूर्य है, और सूर्य कहाँ पे, यहाँ पे, ये तुम्हारा सन है, क्या तुम्हारा सन, ये तुम्हारा क्या सूर्य है ना, तुम्हारा सूर्य इधर हो गया। और जब भी सूर्य होगा इधर, तो इसकी जो आगे यहाँ पे पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या इसकी परछाई कुछ इस तरह बनेगी, ऐसे बनेगी हो गई, हाँ, ठीक। और जब ऐसे बनेगी ये क्या होगा, ठीक, मीनार कहीं तो हवा उड़ेगी नहीं, ठीक, मीनार हवा उड़ेगी नहीं, तो ये जमीन होगी ना, तो जमीन कुछ ऐसे बनाएगी। तो इसकी जो परछाई है, ये परछाई यहाँ तक इसकी बन रही है, ये जो मीनार है ना, इसकी परछाई की लंबाई, मतलब ये जो बना है यहाँ से, इसको मान लेते हैं सी, ये तुम्हारा क्या है सी, ठीक। तो BC इसमें क्या है, ये तुम्हारे मीनार की परछाई है, ये इसी की लंबाई कितनी रखी है, बोला ये छाया है, तो इसकी छाया कितनी है, BC। तो छाया की लंबाई कितनी है, यहाँ पे छाया की लंबाई दे रखी है कितनी, 20, बोला 20√3 है, कितना है, 20√3 मीटर है नहीं, कोई बात, ये भी दूरी है। अब बोल रहा है तब इसका उन्नयन कोण कितना बनेगा। अच्छा उन्नयन कोण क्या ध्यान से देखो, उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हम सन को देखेंगे, ठीक, जमीन से सन को देखेंगे, तो हम ऊपर की ओर देखेंगे, ओके, देखेंगे नहीं देखेंगे, ठीक, देखेंगे ना, ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक, ऊपर की ओर देखेंगे। तो मान मतलब ये कोण बताना है, इसको मान लेते हैं क्या, थीटा मान लेते हैं।
ये मान क्या है, ये मान है एलिवेशन एंगल। क्या है, एलिवेशन एंगल हो गया यहाँ पर। ठीक, ये मान क्या है, एलिवेशन एंगल। तो ये तुमको एलिवेशन एंगल बताना है, मतलब एक थीटा कोण कितना बनेगा। तो अब देखते हैं ये कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक जो भी ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शन होते हैं उसको पहले देखेंगे। तो यहाँ tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। ठीक, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं tan। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखोगे, अच्छे में इसमें बात को देखोगे, देखने वाली बात ये है, इसको समझ लो। अगर यहाँ जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे tan थीटा। ठीक, यहाँ सभी लोग ये तो पढ़ेंगे। ठीक, लाल बटे कटका पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, लाल बटे कटका। ठीक, मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारा tan थीटा का फार्मूला होता है ना, याद करो सभी लोग, जो भी हमारा tan थीटा का फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, क्या होता है, लंब बटे आधार। या इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या बोल सकते हैं, बेस। ठीक, और यहाँ पर sin थीटा यहाँ कर लेते हैं। ठीक, sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कारक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, इसी तरह सभी फंक्शन है, इसी तरह देख लेते हैं cot। cot क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। cot क्या होता है, tan थीटा का उल्टा। ठीक, तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। होता नहीं होता है, हो गया। तो इसका जो भी फार्मूला बनेगा ना, ठीक, इसको प्लग देंगे तो बेस अपॉन क्या आएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक, इस तरह इसके जो फंक्शन होते हैं इसके फार्मूले बनते हैं। ठीक, तो फार्मूले बनते हैं तो सबसे ज्यादा इसी बनेगा, इसलिए बनेगा मतलब कि लंब बटे आधार पे बनेगा। और बेस अपॉन जिसको हम क्या बोलते हैं इसमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा क्या कोण है, ये कैसा कोण है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है, बनता है कि 90। तो इसके सामने जो भी भुजा होती है एक मान क्या होती है, ये होती है हमारी हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। होती नहीं होती, कौन यहाँ। और ये जो हमारी इधर बनती है, इस कोण के सामने भी कोण बनती है, ये हमारा होता है बेस। क्या होता है, बेस। इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक, इस कोण के सामने, इस कोण के सामने ये भी जो कोण होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। डिकुलर थोड़ा दूर लिख देते हैं। ये जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब या हाइपोल। क्या बोल रहे हो, हाइपोल। ठीक, अब ध्यान से देखोगे ना, अगर ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसमें कुछ खास बातें हैं। तो यहाँ देखोगे ये क्या हमारा लंब है, ये हमारा क्या है, लंब। इसमें देखोगे लंब, लंब किससे लिखो, हाइट से। ऊंचाई, इसमें किसका यूज होगा, इसमें ऊंचाई यूज होगा। ऊंचाई मतलब किससे, हाइट से। और यहाँ में जो है ये क्या है हमारा बेस। तो बेस कितना देखो, बेस ये है मतलब कि आधार। तो आधार ये हुआ, ये हमारा क्या हुआ, आधार ये क्या हुआ, ऊंचाई हुआ। ठीक, ऊंचाई मतलब कि मीनार की ऊंचाई। इसमें ये इसको समझ लेंगे, जहाँ पे एच का होगा हाइपोटेनियस होगा, तत्काल होगा। और जहाँ पे बी होगा वो क्या होगा, आधार मतलब इसकी आधार। और यहाँ पे जो इसकी लंब होगा वो क्या होगा, बी मतलब परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले बात हम ये यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे इसमें मीनार क्या है, यहाँ देखो मीनार की ऊंचाई कितनी रखी, 20 मीटर। ठीक, तो यहाँ सबसे लिखेंगे, इसमें सॉल्यूशन करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक, इसमें देखोगे ए बी क्या है, एक मीनार है। ए बी क्या है, एक मीनार। ठीक, तो ये ए बी एक मीनार है। क्या है, ए बी एक मीनार है। ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई कितनी है, देखो यहाँ से जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है, और लंबाई क्या लिखो, हाइट है। तो जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है, मीटर। ठीक, और यहाँ लिखोगे मीनार की छाया है, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, लंबाई कितनी देखी है बताओ। देखो मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 20√3 है। कितना है,
20√3 मीटर। अब कुछ नहीं करना, अब इसका एंगल करना है बस। तो ध्यान से देखो, ये इसका क्या है, ये इसकी लंब, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, ये इसका क्या है, आधार है, ये तुम्हारा मतलब परपेंडिकुलर है, क्या है इसकी मतलब बेस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार, किसका होता है, कहोगे tan थीटा। ठीक, तो यहाँ देखेंगे tan थीटा, और यहाँ पे लोग सबसे पहले देखो त्रिभुज, त्रिभुज क्या ए बी सी है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में देखोगे में, ठीक, जिसमें ए बी क्या है, मीनार है। ठीक, ए बी क्या है, मीनार है। ठीक, और कोण का बना है, ठीक, कोण का बना है, 90 डिग्री कोण का बना रहा है, बी बना रहा है। तो इसमें देखेंगे ये क्या है, बेस, ये बेस है, ये क्या है हमारा आधार। ठीक, सॉरी, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तुम्हारा क्या है बेस। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे लंब, यहाँ पे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है, कहोगे ये होता है tan थीटा का होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे tan थीटा बराबर ये क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, या इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसमें देखते हैं फिर से, अब tan, अब यहाँ थीटा आ गया, तो थीटा क्या मान दे रखा है, नहीं दे रखा है। जब थीटा मान दे रखा है किसी को निकालना है, बराबर बराबर कर देंगे थीटा और बराबर परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, ए बी, कितनी है ए बी, मीनार की ऊंचाई ए बी, और बटे मीनार की छाया में कितनी है, बी सी, कितनी है, बी सी, इसे कहेंगे आधार। ठीक, क्या कहेंगे बेस। तो यहाँ रखेंगे tan 30 बराबर ए बी मान कितना है, ए बी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 है, 20 मीटर है, और बटे और मीनार की छाया बी सी कितनी है, कहोगे 20 रूट कितनी है, 3 है, नहीं हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, ये 20 से एक बार में 20 से कट जाएगा। ठीक, और कट जाएगा क्या होगा, ये tan थीटा बराबर क्या आएगा, 1/√, कितना आएगा, 3 आएगा, आगे नहीं आएगा, हो गया। ठीक, अब आया है, अब यहाँ क्या करते हैं, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो tan का पक्षांतर कर देते हैं, और tan पक्षांतर करेंगे ना, वो tan इनवर्स में जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में जाएगा। ठीक, तो ये थीटा बराबर क्या होगा, ये थीटा बराबर होगा tan इनवर्स में 1/√, कितना होगा, 3 होगा, 1/√3 होगा। अब tan 1/√3 किसका मान होता है, चलो बताओ। तो हमको पता है कि tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इसके स्थान पे लिखेंगे जो भी थीटा बराबर आएगा वो कितना आएगा, tan 30। ठीक, tan 30 के ही मान कितना होता है, 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3 होता है। ये इसका मान हो गया, इजीली तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, जो भी इसका एलिवेशन एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, कितना होगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ भी जो भी सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बताओ कितने डिग्री होगा, कहोगे 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है नहीं, कहोगे हाँ, और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, बस काम खत्म। अब ध्यान से देखोगे, अगर ये आशा, अब यहाँ पे ये वीडियो आप सभी लोगों को यहीं तक बनाते हैं। ठीक, आप अगर ये वीडियो सभी लोगों को अच्छा लगा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। इससे क्या होता है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक, और वीडियो बनाने का मतलब कि जोश आता है। ठीक, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे।